हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 3 मई और 3 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारी इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते क्यों हैं? तो यह दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर बात करें, यह सर्वप्रथम 1891 ईस्वी में 1 मई को पहली बार मनाया गया था। और इसे सेलिब्रेट कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बात है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो गाई राइडर। कौन है? गाई राइडर। साथ ही बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी थंगजाम धवाली, ठीक है, थंगजाम धवाली को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। अब जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इन्हें सम्मानित क्यों किया है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए प्रदान किया गया है। बात करें इस ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1875 में और यह जो है जापान के द्वारा प्रदान की जाती है। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। प्रेजेंट टाइम में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे। तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी सऊदी अरब के द्वारा असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब के द्वारा की गई है। अब इस बैठक में G20 इकोनॉमिक मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक जो मंत्री हैं, प्रौद्योगिक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भागीदारी ली थी। इस मंत्रियों की बैठक में रविशंकर प्रसाद ने हिस्सेदारी ली थी भारत की ओर से, ठीक है। और यह बैठक की गई थी सऊदी अरब के द्वारा। बात है ये सऊदी अरब की, तो इसकी राजधानी है रियाद। साथ ही यहाँ की मुद्रा की बात करें तो सऊदी रियाल यहाँ की मुद्रा है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के युवराज हैं शहजादा महमूद। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर एक PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में ऑप्शन बी शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? शिखा शर्मा। तो आप याद रखेंगे। अगर बात करें हम लोग शिखा शर्मा की, तो ये एक्सिस बैंक के पूर्व CEO रह चुकी हैं और इसे गूगल पे इंडिया के द्वारा सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया गया है। गूगल पे एक UPI है। अब UPI का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म होता है। बात आई है गूगल की, तो सुंदर पिचाई प्रेजेंट टाइम में गूगल के CEO हैं। तो आप याद रखेंगे इतने सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, वो एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात है ये चुन्नी गोस्वामी की, तो उनके बारे में आपको डिटेल्स थोड़ा बताते हैं। तो भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, जो कि 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे और उनके कप्तान में भारत ने 1964 में एशियाई कप में उप विजेता रहा था। तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नाम इनका है चुन्नी गोस्वामी। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #BeWillBin अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी फीफा के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए BeWillBin अभियान की शुरुआत की है। अब ये शुरू किया गया है फीफा के द्वारा। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। तो फीफा का आप फुल फॉर्म याद रखेंगे,
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब बी विल बिन जो नामक अभियान की शुरुआत की गई है, इस योजना के तहत होगा क्या? तो इस योजना के तहत जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अन्य पेशेवर से सम्मान में एक वीडियो संदेश जारी किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया है फीफा के द्वारा। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉलर वाइंचिंग भूटिया को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉलर खिलाड़ियों के भी एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। बात आई है फीफा की, तो फीफा के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो। इसकी फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फीफा का? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है फीफा का। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको फीफा के याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण बैंकों ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण बैंकों ने विकास अभय ऋण की योजना के तहत शुरुआत की है। अब ये विकास अभय ऋण योजना है क्या? तो इसके तहत होगा क्या? तो इस योजना के तहत कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यवसायिक गतिविधियां कोविड-19 के महामारी के कारण बाधित हो चुकी है, नुकसान हो चुकी है। और इसमें क्या होगा? तो इसके तहत 1 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण प्रदान की जाएगी और इसे सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाएगा और इसको 36 महीने में चुकाना होगा। और इसमें जो है कोई भी इंटरेस्ट प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और ऐसा शुरू किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। बात है ये कर्नाटक विकास बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़ कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो पी गोपी कृष्ण। क्या नाम है? पी गोपी कृष्ण प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। बात है ये कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? बजुभाई वाला। साथ ही मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। इतने सारे पॉइंट्स आपको कर्नाटक से रिलेटेड याद करने हैं। अगर और कुछ करेंट से अगर रिलेट करें तो कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में शुरू की गई थी जिसका नाम था गेट सेट गो। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब था मिंत्रा नाम का एक ऐप भी डेवलप किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। अब बात है ये मनरेगा की, तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मनरेगा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत रोजगार देने के मामले की सूची में पहले नंबर पे है आपका छत्तीसगढ़। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के प्रयास से छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूरों को कार्यरत किया गया है मनरेगा के तहत। बात है ये छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी है रायपुर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। क्या नाम है? भूपेश बघेल। साथ ही राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। क्या है? अनुसुईया उइके। तो आप इतना सारा याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखने वाला कार्यक्रम बना है ऑप्शन बी रामायण। तो आप इसे याद रखेंगे, रामायण जो है दुनिया का सबसे ज्यादा देखने वाला कार्यक्रम बन चुका है। जैसा कि 16 अप्रैल 2020 को एक दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा देखा गया और इसके तहत इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। बात करिए रामायण की, तो इसके जो डायरेक्टर थे वो रामानंद सागर थे और लिखित कौन किया था? तो रामानंद सागर ने ही इसका लिखन भी किया था और इसे सर्वप्रथम 2003 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और इस रिकॉर्ड के साथ इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको इससे याद रखने हैं। क्वेश्चन 10, हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी दिल्ली के द्वारा AIIA के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब ये AIIA का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के साथ पुलिस मिलकर यह कार्यक्रम को सुनिश्चित करेगी।
इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग में सरल उपायों के बारे में बताया गया है कि आप इस कोविड-19 के खिलाफ अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और इसको जो है आयुर्वेद और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। क्वेश्चन 11, हाल ही में किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए प्रोफेसर टी प्रदीप जी को निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए प्रदान किया गया है। अब ये प्रोफेसर टी प्रदीप को एशियाई पुरस्कार 2020 दिया क्यों गया है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इनको इस पुरस्कार ने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित यानी कि जल शुद्धिकरण वाटर प्यूरिफायरिंग जिसको बोलते हैं, इसके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आईआईटी मद्रास के ये प्रोफेसर हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और इनको मिला है वाटर प्यूरिफायरिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए। पुरस्कार की बात करें तो हर साल 3 श्रेणी अर्थात 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, आर्थिक और व्यावसायिक, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तीसरा है संस्कृति और समुदाय में प्रदान किया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी मणिपुर राज्य सरकार के वहाँ जब काले चावल होते हैं उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब ये जीआई टैग है क्या? तो आप इनका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिसको बोलते हैं, ग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतिक टैग जिसको बोलते हैं। तो मणिपुर के काले चावल को, जिसे चाक हाओ का नाम भी कहा जाता है वहाँ पे, और गोरखपुर के टेराकोटा जो मिट्टी होती है एवं कोली पट्टी की कदाई, इनको दोनों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब ये है मणिपुर से बात आई है, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। साथ ही प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। अभी हम वन लाइनर में सारे को रिवीजन करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन सेकंड है, हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में यह सम्मान दिया गया है थंगजाम घवाली को। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी सऊदी अरब के द्वारा यह बैठक की गई है। क्वेश्चन 4, गूगल ने पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है सलाहकार के तौर पे। 5 है, चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो एक फुटबॉलर थे। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #BeWillBean की शुरुआत की है? तो अभी फीफा ने यह शुरुआत की है। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है। तो अभी कर्नाटक के द्वारा यह शुरू किया गया है। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो कार्यक्रम है वो है रामायण। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में AIIA के तहत राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो अभी दिल्ली ने किया है। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रोफेसर टी प्रदीप को। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किस राज्य के काले चने को काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, साथ ही पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।